मिस्टर एमएस, आपका सोशल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूथ्स के बारे में, मिजोरम के बारे में। तो आप बेझिझक जो बोलना है वो बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मिजोरम है, जो सोशल मीडिया है अपना, उसने बहुत दूर रखा है। जैसे हम लोग नेशनल चैनल देखते हैं तो महाराष्ट्र का न्यूज़ आएगा, पंजाब का आएगा, कश्मीर का आएगा, सब का आएगा, लेकिन मिजोरम का न्यूज़ बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे सोशल इश्यू चैनल के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने आए। तो आप बिंदास, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो है, उसको बोल दो डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इंटरेस्ट दिखाया हाँ जी। सोशल इश्यू चैनल पे आके बात करने के लिए। हाँ जी। आपकी करेज के लिए भी बहुत बहुत सल्यूट। तो सबसे पहले एमएस, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिस्टर एमएस, आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जो एंकर ने मुझे पुकारा था, एमएस पुकारा था, वो जो मेरा निकनेम है। और जो सकेगा तो मैं आप उसका निकनेम को फुल कह पाऊँ, जो फुल नाम का ना, मेरा नाम है, जो फुल नाम का है बी मल समदोंगलिया। जो हिंदी में अगर मुझे ट्रांसलेट किया तो ना, मल समदोंगलिया का मतलब है जो आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद इस दुनिया में आशीर्वाद मिलता है, इस वर्ल्ड इस दुनिया में आशीर्वाद मिलता है, तो उसका मतलब है मैं सबसे आशीर्वाद मिलता है मिजो के पुकारे से, समझे से ना, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो मैं लुंगलेई जिला से आया था। लुंगलेई का सेकंड कैपिटल का मिजोरम है, फर्स्ट कैपिटल का आइजोल है, और जो सेकंड कैपिटल का लुंगलेई है, वहाँ से आया था। और जो मेरा मेरा उम्र है कि अभी 30+ हो गया। तो अभी मैं बैचलर हूँ, शादी नहीं किया। मैं अभी बैचलर हूँ। तो एंड जो यह अभी मैं या आइजोल में जो TGI स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में महीने में घुसा था। और जो मेरा पोस्ट है, मेरा पोजीशन है एजुकेशनल काउंसलर एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर यहाँ पे। या बहुत धन्यवाद। तो मिस्टर एमएस, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है? मेरे सपने हैं, मेरे पास बहुत ड्रीम्स हैं, लेकिन जो मैंने पूरा कर पाया इतना नहीं है। तो मेरा फोकस है मेरे ड्रीम्स के अमाउंट्स में एक फोकस है, वही तो जो मेरा ड्रीम है टीचर बनाने का है। टीचर बनाने का, क्योंकि मैं जो जब मेरे कॉलेज दिन में था, वहाँ पे भी टीचर नौकरी का करता है और स्कूल का प्रिंसिपल भी करता है, लेकिन वहाँ पे जो मिजोरम में एजुकेशन कोई इतना सैलरी इतना अच्छा नहीं है टीचर के लिए। इसलिए मैं दूसरा स्कूल के जाके प्रिंसिपल बन के और कोई प्राइवेट स्कूल में जाके घुस के मैं टीचिंग करता है। तो मैंने सरकारी का काम ढूंढा है वहाँ पे। तो मैं क्या सरकारी काम ढूंढता है, मैं टीचर का सरकारी काम ढूंढता है, लेकिन उसी टाइम में पॉलिटिकल फिटनेस बहुत जरूरत है। मेरे पास कोई पॉलिटिकल फिटनेस नहीं है ना, इसलिए मेरे सरकारी का स्कूल में घुस नहीं सकता है। तो मैंने सोचा माई बॉस इज माई सेल्फ, उसी को ड्रीम के कोई कंपनी में, और जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर अपने से करके ऐसा बिजनेस चलता है। लेकिन अचानक कोविड होता है, कोविड-19 होता है, वहाँ पे मेरा बिजनेस थोड़ा सा टूट हो गया। तो उसी टाइम से मैं सोचा था क्या मैं मेरा कैरियर ऐसे कैसा उठा सकूं। तो एक चांस है, कोविड-19 होता है, उसके बाद में एक नौकरी निकल गया था, एडवर्टीजमेंट आया था ना, तो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर का काम है वहाँ पे। तो मैंने मंगवाया था, तो अचानक उसको बाय गॉड ब्लेस मुझे मिला था वो नौकरी का काम। तो लेकिन अभी वो चल रहा था। तो 2 साल से पहले जो सरकारी बदल गया, जो यूएस अमेरिका का सरकारी बदल गया, तो जो नया सरकार ने यहाँ पे इंडिया को जो सपोर्ट करता है, जो फंडिंग देता है, मेडिकल का डिपार्टमेंट है ना, जो हम लोग का डिपार्टमेंट में, मैं टीबी ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है और डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर भी है। लेकिन जो फंड आता है अमेरिका से आता है, तो जो अमेरिका का सरकार बदल हो गया ना, इसलिए फॉरेन इन एज का सेंट्रल टीबी डिवीजन में थोड़ा मिलता है, इसलिए तो छोड़ दिया। तो अभी इसी वक्त मैं यहाँ पे TGI स्किल्स में और जो ट्रेनिंग सेंटर में, जो मेरा ड्रीम है वो टीचर बन के आया था यहाँ पे। और टीचर बन के नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, जो एजुकेशनल काउंसिलर का काम भी यहाँ पे हम करते हैं।
वही मेरा ड्रीम है वो। वही ड्रीम, हाँ वही मेरा ड्रीम, मेरा ड्रीम वही ड्रीम है और हाँ, आपको वही काम, हाँ वही काम करते हैं आगे। आपको आपको गवर्नमेंट में ही क्यों इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट है क्योंकि जो ऐसा ऐसा चाहिए जो गुजरात में भी अलग हो सकता है, जो गुजरात में जो कॉलेज स्टूडेंट का ड्रीम अलग हो सकता है। क्यों? उनके उनके फैमिली का, उनका फैमिली से है। मिजोरम में जो फैमिली, मेरा पिताजी भी बोलता है, मुझे कहता है, बात करता है, माँ भी बात करते हैं, बोलता है सरकारी काम करना। क्योंकि जो ये मिजोरम का बैकग्राउंड देखे ना, मिजोरम हिस्ट्री देखे और मिजोरम बैकग्राउंड देखे, सारे माता पिता ना उनका बेटा को सरकारी का काम में घुसना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उनका आइडल है, सरकारी का काम बहुत आइडल करता है, आइडियल होता है, आइडियल होता है, सिक्योरिटी होता है, पेंशन भी होता है। अच्छा। और जो लेकिन जो सरकारी के काम में जो अगर मुझको कोई बीमार हो सकता है, बहुत दुख से बीमार हो सकता है, तो वहाँ पे क्या डिपार्टमेंट से ना, सरकारी से वो जो पैसा मिलता है, बिल मिलता है, हाँ फैसिलिटी मिलता है, तो आपको फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल, हाँ ये और जो है बहुत उसके अच्छा लिए है। जानना है। सरकारी के मतलब आपका मेन जो ड्रीम है वो लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए, टीचिंग के लिए नहीं है। हाँ वहाँ पे ना। आपका ड्रीम क्या है, टीचिंग या लाइफस्टाइल? मेरा ड्रीम है ना, मेरा ड्रीम वो लाइफस्टाइल नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल नहीं है, मेरा ड्रीम है जो टीचर बनना है। लेकिन मेरा माँ और पिता, मेरे पापा ने मुझको फोर्स किया था उसी टाइम पे। इट्स बैक 20 years पे फोर्स किया था, तो मैं कॉलेज मुझके वो इंटरेस्ट नहीं था। मैं 12 पास करके क्या बन जाता है, जो टीचर बनता है। लेकिन जो टीचर बनते हैं 2 महीना 3 महीना वहाँ पे स्कूल पे काम करके ना, तो क्या बोलते हैं मेरा परिवार ने, माँ ने, पिता ने क्या बोलता है, पापा ने, निकल जाओ यहाँ वहाँ से ना। तो हम यहाँ पे ना जमीन पे जो माता पिता को बात का मानना चाहिए ना। मिजोरम में कौन सा सिटी में रहते हो आप? लुंगले में। हाँ लुंगलेई। ये डिफरेंट सिटी है या क्या है, टाउन है वो? हाँ वो टाउन है। हाँ, अभी सिटी नहीं है। हाँ। लेकिन जल्दी सिटी बन होगा ना अभी। तो वो टाउन है, लुंगले का है, जो मिजोरम का सेकंड कैपिटल है। आपका एजुकेशन क्या है अभी? अब मेरा एजुकेशन जो बैचलर, आप बैचलर हैं? बैचलर। ओके, आप मतलब एक मिजोरम स्टेट में एक छोटे से टाउन से हो और आपने ग्रेजुएशन किया। हाँ तो मतलब आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया उसके लिए? सपोर्ट किया। हाँ, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरी ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन का क्या रेशियो है मिजोरम में? मिजोरम एजुकेशन के बारे में क्या राय है लोगों की? तो मैं एक एग्जांपल देना चाहिए तो व्यूअर्स का सामने भी। मैं यहाँ बैठा है तो कोई दूसरा आदमी यहाँ बैठा है, तो लोग पूछेगा, यहाँ पे ऑडियंस भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं उनको, तो हम दोनों को पूछ सकता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बोलूँगा 12, मात्र 12, सिर्फ 12। लेकिन ये बोलेगा ग्रेजुएट, BA। तो कौन उसको तालियां देगा? ये ग्रेजुएट वालों को तालियां देगा। वही है ना हमारा इशू है। इसलिए जो 12 मैं 12 सीखा गया, मैं 12 पढ़ गया, तो मेरे साथ 12 का सर्टिफिकेट है। लेकिन जो मेरा सर्टिफिकेट, जो दूसरा सर्टिफिकेट, जो 3 महीने के लिए जो कोई स्किल्स ट्रेनिंग होता है, तो मेरे पास वही सर्टिफिकेट है, लेकिन ताली नहीं बजाएगा। इसी के समय ताली बजाएगा ग्रेजुएट का। इसलिए अभी मिजोरम का अभी जो कर्मा अभी हो चुका है, कर्मा हो चुका है, जो डिग्री से, जो स्किल से कर्मा अभी हो चुका है, तब तक यहाँ पे कोई स्टूडेंट है ना दूसरा जगह में, जो मिजोरम में ना, जो सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्किल्स का डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे कोई फ्रूटफुल चीज दिखेगा, वहाँ पे जो मानेगा उन लोग का, माता पिता को मानेगा। क्योंकि वो जो बहुत क्लासिक होता है ना, क्लासिक मतलब इधर में एजुकेशन सीखना चाहते हैं लोग, एजुकेशन एक ट्रेडिशनल वे में। हाँ वो ट्रेडिशनल जाते हैं सब लोग। ओके, इनको ताली बजा देगा, हम लोग को ताली नहीं बजाएगा ना। स्पेसिफिक यूथ जो है मिजोरम के, उनके क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस, उनका चैलेंजेस जैसे एजुकेशन है, करियर है, या फिर सपोर्ट है, अच्छा किस में लैकिंग करते हैं ये लोग? देखो, एक का चैलेंज है, यहाँ पे कोई ग्रेजुएट भी हो ना, मास्टर डिग्री भी हो, जो 12 पास भी हो, ये का सरकारी सब यूथ ने सरकारी काम करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल जो पेरेंट्स का ट्रेडिशन है ना, मिजो का ट्रेडिशन है जो सरकारी काम करने के लिए जो ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिजोरम पे काम नहीं है, काम बहुत क्या छोटा है ना, इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए अभी सरकारी का काम नहीं करता है जो, लेकिन उन लोग का ग्रेजुएट है, तो उन लोग का पास कोई जॉब नहीं है, तो जो थोड़ा सा सैलरी
लेके उसको प्राइवेट स्कूल में काम करता है, तो खेती में काम करता है, और यहाँ पे भी काम करता है, होम में भी काम करता है, लेकिन अनसेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड होता है। तो क्या 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 बेचता है वो लोग? ड्रग बेचता है, दारू बेचता है, ऐसा होता है। तो जो पैसा इतना ज्यादा कमाया है, वो अभी इशू वो चैलेंज अभी चलता है। तो उन लोग के सामने जो हम लोग ने अवेयरनेस किया था, कैरियर गाइडेंस भी दिया था, लेकिन हाँ बोलेगा, हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा है वो, ठीक है, हाँ। लेकिन रियलिटी में ना, असली में ना, रियलिटी में वो सोच नहीं सकता। तो मतलब मेन क्या चैलेंज है? एजुकेशन भी चैलेंज है, एजुकेशन प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम भी हो रहा है ना, या फिर करियर सेट नहीं है उनका इसलिए हो रहा है, या फिर कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से या फैमिली से? क्या प्रॉब्लम है? सपोर्ट तो मिलता है हाँ, गवर्नमेंट से, सरकारी सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, जो वो है, जो फैमिली का है, फैमिली डिसीजन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सरकार भी बहुत तैयार होता है, हाँ, तैयार बहुत होता है। और जो स्टूडेंट का ना, जो यूथ का बहुत ताकत है, उसके पास ताकत है, और सरकार भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन घर में वही हमारा प्रॉब्लम, वही हमारा इशू, जो चैलेंज होता है ना। अभी भी जो यहाँ पे हम लोग TGS में जो एडमिशन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उन लोग का माँ पिता क्या बोलता है? मेरा बच्चा मिजोरम के बाहर में हम रहना नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन हम बोलते हैं, अगर मिजोरम में उन लोग का काम किया तो जो थोड़ा सैलरी उन लोग ले गए, और जो पर्सनली डेवलपमेंट भी नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश और मिजो से बात किएगा, तो हिंदी कहाँ सीखेगा? वही है ना चैलेंजेस, पेरेंट्स का, बैकग्राउंड का। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो ये आपने बोला कि अभी मिजोरम से बाहर जाना चाहिए, क्यों मिजोरम से बाहर जाना चाहिए? मिजोरम तो एक स्टेट है ना, तो स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा? यहाँ पे क्यों ओपनिंग्स नहीं हो सकते इतने सारे? क्योंकि जो हम लोग चाहता है ना, जो मिजोरम में बैठते काम करते, जो यूथ है, सारा यूथ है, यहाँ पे उन लोग का काम नहीं मिलता है जो डिजायर करता है ना। क्यों नहीं मिलता है? मेरा वही सवाल है, क्यों नहीं मिलता है इधर में? अरे मिजोरम तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? ये बिजनेस का प्रॉब्लम है, और जो ये मिजोरम का जो हिल एरिया है, हिल एरिया, अगर कंपनी यहाँ पे आता है, इतना बड़ा कंपनी नहीं आ सकता, क्योंकि मानसून सीजन में जो ट्रक एक्सीडेंट बहुत आता है, और हमारा रास्ता भी इतना ताकत नहीं है, इसलिए जो बड़ा कंपनी यहाँ पे नहीं घुस सकता है। अगर कंपनी में काम जो चाहता है, तो यहाँ से मिजोरम से बाहर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत बेकार है, जैसा वो हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसके कारण हम लोग ज्यादा होटल्स या कंपनी यहाँ पे नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो काम के लिए उसको बाहर ही जाना है। हाँ, बाहर ही जाना कंपल्सरी। है। हाँ। ओके। हाँ, अगर जो गुवाहाटी असम पूरा प्लेन है, इतना गाड़ी लंबा, इतना ऊंचा, और जो फैक्ट्री भी क्या हाँ, कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो नहीं है।